एवरीवन, नमस्कार। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के तहत आज द सोनेट। फ्रेंड्स, सोनेट के बारे में आप लोग जानते होंगे, लेकिन सोनेट से संबंधित कुछ फैक्चुअल चीज़ों को मैं बताने जा रहा हूँ, जहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। आइए शुरू करते हैं। सोनेट। द सोनेट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। यानी जो पहले के समय में जो पोएट्री के फॉर्म्स रहे हैं उसमें से सोनेट एक है। कह रहे हैं कि इट वाज संग बाई सिसिलियन पीजेंट्स। देखिए, पीजेंट्स माने किसान होते हैं। सिसिलियन पीजेंट्स के द्वारा गाया जाता था। बेसिकली किसके साथ? तो वो बता रहा है ल्यूट या मैंडोलिन के साथ। ल्यूट या मैंडोलिन समझ सकते हैं, सारंगी या बीड़ा आप जानते होंगे। ल्यूट मीन्स बीड़ा होता है, मैंडोलिन मीन्स सारंगी की तरह एक यंत्र होता है, वाद्य यंत्र होता है। इनके साथ गाया जाता है। एक बात और यहाँ पर मैं कंफर्म कर दूँ कि बैलेड में हार्प के साथ गाया जाता है फ्रेंड्स, HARP, हार्प के साथ। और जो सोनेट होता है वह ल्यूट या मैंडोलिन के साथ गाया जाता है। किसके द्वारा? सिसिलियन पीजेंट के द्वारा पहले गाया जाता था। आगे बढ़े। The earliest sonnets were written by the great Italian poets दाते और पेट्रॉर्क। यानी दाते और पेट्रॉर्क के द्वारा, दोनों इटालियन पोएट्स हैं, इनके द्वारा लिखे गए थे। ठीक है। अर्लीस्ट मतलब पहले का जो सोनेट है, यानी पहले का जो सोनेट है उनके द्वारा, किनके द्वारा? दाते और पेट्रॉर्क के द्वारा लिखे गए थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। द इंग्लिश सोनेट्स अपीयर्ड इन मिसलेनी। मिसलेनी मीन्स होता है मिश्रण ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट। देखिए, कह रहा है कि जो इंग्लिश सोनेट अपीयर्ड हुआ ना, वो मिश्रण में हुआ। किसके? सॉन्ग्स और सोनेट के मिश्रण में यह अपीयर हुआ, इंग्लिश सोनेट। ठीक है। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्या होता है इंग्लिश सोनेट। आइए नेक्स्ट। द टू वेल नोन पोएट्स, इंग्लिश सोनेट की बात कर रहा है, who contributed their sonnets to miscellany were Sir Thomas Yat and the Earl of Surrey। देखिए, इंग्लिश सोनेट की बात हम करते हैं तो सबसे पहले थॉमस याट और अर्ल ऑफ सरे के द्वारा लिखा गया था। इनके द्वारा योगदान दिया गया था किसमें? सोनेट के रूप में। सोनेट्स वेर आल्सो रिटेन बाय शेक्सपियर, मिल्टन, स्पेंसर, सेडनी, एटीसी, वर्ड्सवर्थ, एटीसी। यानी इनके माध्यम से भी कुछ सोनेट्स लिखे गए हैं जो हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, ए सोनेट इज शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स, वेल नन है। द टू मेजर टाइप्स ऑफ सोनेट्स आर, दो प्रकार के देखिए होते हैं, इटालियन या पेट्रॉर्कन सोनेट। एक है इटालियन या पेट्रॉर्कन सोनेट। कह रहा है कि इट कॉन्सिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स। कह रहा है कि इसके जो इटालियन या पेट्रॉर्कन सोनेट है, इसके दो क्या होते हैं? मेन पार्ट्स होते हैं। पहला जो बताएगा वो एक्टिव है, या देखिए, द फर्स्ट लाइट लाइन्स फॉर्म द ऑक्टेव विथ राइमिंग स्कीम ABBA। देखिए, ऑक्टेव आपको पता है ना, 8 लाइन के पोएम को बोलते हैं एक्टिव। एक्टिव में जो क्या बोलते हैं, राइमिंग स्कीम है, वो ABBA है। ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है एक्टिव। सेकेंड पार्ट की हम बात करते हैं, द रिमेनिंग 6 लाइन्स फॉर्म द सेस्टेड। यानी दूसरा जो पार्ट कहलाता है वह सेस्टेड कहलाता है फ्रेंड्स। क्लियर है। और उसका जो सेस्टेड मतलब 6 लाइन की कविता, और उसमें बता रहे हैं कि जो राइमिंग स्कीम है वो CDE हो सकता है, या CDC हो सकता है, या CDC या CEE हो सकता है। यानी ये राइमिंग स्कीम है। ऑक्टेव में आल्सो बी डिवाइड इनटू 2 स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स इच। कह रहा है जो एक्टिव है ना, वह 2 स्टेंजा में बांटा गया है, 4 लाइन के स्टेंजा में। एक जिसको हम क्वार्टरैन बोलते हैं, क्वार्टरैन बोले तो 4 लाइन की कविता, यानी क्वार्टरैन। एंड सेस्टेड आल्सो डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्सेट बोलते हैं। ट्रिपलेट भी हम लोग बोलते हैं, टर्सेट बोलते हैं। यानी 6 लाइन का जो है वो 3 लाइन का स्टेंजा बना हुआ है। जो 8 लाइन्स का जो एक्टिव है वो 4 लाइन का क्वार्टरैन, और ये आपका टर्सेट। क्लियर है फ्रेंड्स।
आगे बढ़ते हैं। मिल्टॉनिक सॉनेट्स भी फेमस है। जैसे आप जानते हैं कि मिल्टॉनिक सॉनेट्स, मिल्टन रोट 24 सॉनेट इन पेट्रार्कन राइम स्कीम। पेट्रार्कन याद आ रहा है ना, पेट्रार्कन में ही हम बताएं एक्टिव वर्सेस स्टेट, यानी पेट्रार्कन फॉर्म में ही उन्होंने 24 सॉनेट्स लिखे हैं। कौन? मिल्टन। दे आर सुपर्ब इन दियर थॉट्स एंड आर्टिस्टिक फिनिश। कह रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन रहे हैं उनके विचार और आर्टिस्टिक फिनिश के दौरान, के माध्यम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं द इंग्लिश सोनेट की। इंग्लिश सोनेट की हम बात करते हैं। इंग्लिश सोनेट, द इंग्लिश सोनेट्स हैव 3 क्वार्टरेंस ऑफ 4 लाइन। 3 क्वार्टरेंस मतलब 4 into 3 यानी 12 लाइन। 3 क्वार्टरेंस ईच एंड 1 कैपुलेट। 1 कैपुलेट बोले तो 2 लाइन्स। ठीक है, 2 लाइन्स, यानी कह रहा है कि 3 क्वार्टरेंस होंगे और 1 कैपुलेट होगा, यानी 3 क्वार्टरेंस ऑफ 4 लाइन्स, यानी 4 4 4 फिर 2 लाइन। ठीक है, द राइमी स्कीम देख लीजिए इंग्लिश सोनेट का। फेमस इंग्लिश सोनेट ए बी सी डी ई एफ जी जी। जो जी जी आपको दिखाई दे रहा है ना, यही कैपुलेट है। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट। द इंग्लिश सोनेट्स आर आल्सो नोन एज शेक्सपियरियन सोनेट, और इंग्लिश सोनेट को ही हम शेक्सपियरियन सोनेट बोलते हैं। सम इंपॉर्टेंट सोनेट्स आर फॉलो। अब देखिए आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट सोनेट्स दिए गए हैं कि इनके द्वारा कौन लिखा गया। नंबर 1 की बात कर रहा है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, जो 1598 में पब्लिश हुआ था बाई सर फिलिप सिडनी के द्वारा। ठीक है, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एमरेटी। एमरेटी जो है स्पेंसर के द्वारा लिखा गया है। एमरेटी स्पेंसर के द्वारा लिखा गया है, जो 1595 में पब्लिश हुआ था स्पेंसर के द्वारा। सोनेट्स 1609 में थॉमस थोरपे, आपको याद हो रहा शेक्सपियर का जो सोनेट्स पब्लिश हुआ था, सोनेट्स 1609। नेक्स्ट है डियाना। डियाना जो है वो 1592 में पब्लिश हुआ था हेनरी कॉन्स्टेबल के द्वारा। ठीक है, कुछ और नेक्स्ट सॉरी डेलिया 1592 में पब्लिश हुआ था, डेलिया बाय सैमुअल डेनियल के द्वारा। फिलिस एक पोयम है जो पोयम नहीं, क्या बोलते हैं, सोनेट्स है, जो 1593 में पब्लिश हुआ था थॉमस लॉज के द्वारा। थॉमस लॉज, क्लियर है। नेक्स्ट सोनेट्स जो है, सोनेट्स के नाम से आया है एक और सोनेट जो 1645 में पब्लिश हुआ था जॉन मिल्टन के द्वारा। होली सोनेट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, होली सोनेट 1633 में बाय जॉन डन के द्वारा पब्लिश हुआ है। रिवर डडन सोनेट्स आपको पता है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ। हाँ, डडन सोनेट्स 1820 में पब्लिश हुआ। एक्लेसिस्टिकल सोनेट्स 1822 में पब्लिश हुआ। किसके द्वारा? तो वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये लिखे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट हाउस ऑफ लाइफ 1881। हाउस ऑफ लाइफ ये सोनेट है डॉक्टर रजोटी के द्वारा। और सोनेट्स फ्रॉम द पोर्तुगीज 1850 बाई एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग के द्वारा पब्लिश हुआ है सोनेट। कुछ नेक्स्ट है मॉडर्न लव। देखिए ये भी एक सोनेट है मॉडर्न लव, जो 1862 में पब्लिश हुआ बाय जॉर्ज मेरेडिथ के द्वारा। क्लियर है फ्रेंड्स, ये रहा आज का सोनेट। आई होप आपको पसंद आया होगा। आप प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।